Hello and namaste. Did you know that the plant kingdom is the largest, most diverse group on the earth? I believe studying it will help understanding the foundation of life and contribute to the preservation of nature. मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, जो हमारा टॉपिक प्लांट किंगडम चल रहा है, जिसका पार्ट 1 हमने देख लिया है। हमने माइंड मैप अभी दिया है, अभी हमने ना ही आपको फजाई के बारे में डिस्क्राइब किया है, ना ही अलगा के बारे में। हम पहले क्या करेंगे, सभी के मेन फीचर्स जिसके बेस पे प्लांट किंगडम को क्या किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है या फिर क्लासिफाइड किया गया है, वो पहले हम देखेंगे। तो हमने देखा कि अपने पार्ट 1 में कि कैसे ऑन द बेसिस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ कि किन प्लांट में आपके रूट ट्रू है, किस में फॉल्स है। और हमने देखा कि गैमेट के फेस पर भी, जाइगोट फॉर्मेशन के बेस पर भी क्लासिफिकेशन देखा कि कुछ प्लांट में जाइगोट बन रहा है और कुछ में जाइगोट नहीं बन रहा है, स्पोर बन रहे हैं। तो जाइगोटिक मियोसिस को आपके जिसमें एम्ब्रॉय नहीं बनता है उसे नॉन एम्ब्रॉयनिक फाइटा में क्या बोलते हैं, इनिशियली मियोसिस बोलते हैं। जबकि जाइगोट फाइटा में क्या बोलते हैं, आपका इंटरमीडिएट मियोसिस बोलते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे फीचर्स जो है वो पार्ट 1 में देखे कि फेनेरोगेम्स जिसमें फ्लावर आ रहे हैं, कैरियोगेम्स जिसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। इस तरह हमने क्लासिफिकेशन किया, आपके गैमेट्स के बेस पर भी किया, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और आपके किस तरह आपका जो प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स आपके ये। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि एक में बहुत बड़ा हो रहा था वीडियो, तो हमने उसे वहीं पे स्टॉप करके कंटिन्यू। इससे आपका आएगा आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में आपके जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरिस और हेट्रोस्पोरिस। हमने स्पोर्स भी देखे थे, होमोस्पोरिक, हेट्रोस्पोरिस, और एक था आपका होमो प्लस हेट्रो। होमो प्लस हेट्रोस्पोरिक किसमें देखने को मिल रहे थे, हमें आपके देखने को मिल रहे थे टेरिडोफाइटा में, और होमोस्पोरस देखने को मिल रहे थे एल्गा में, और आपका जो आपका हेट्रो थे वो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिल रहे थे। वहीं पर हमने ये भी देखा था कि आपका साइकस अजिगेस, जो इनमें क्या है, आपका जो आपका होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों तरीके के स्पोर्स फॉर्मेट होते हैं। और वहां पर पॉलिनेशन भी हमने देखा था कि पॉलिनेशन आपका किस वाया वाटर से हो रहा है, तो वहां पर ब्रायोफाइटा है, एल्गी है, और आपका टेरिडोफाइटा है। जिम्नोस्पर्म में ओनली कैसे हो रहा था पॉलिनेशन, आपका पॉलन ट्यूब से हो रहा था। और साइकस में दोनों तरीके से होता है, आपका पॉलिनेशन वाया वाटर भी होता है और आपका पॉलन ट्यूब भी होता है। तो टेरिडोफाइटा में होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस देखो कौन कौन सी फैमिली, कौन कौन सी प्लांट में होता है, इसका एक ट्रिक बना है। ई लप्पड़, ई लप्पड़ का फूल देखो कैसा, इक्विसेटम में देखने को मिलता है, लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है, एडिटम में देखने को मिलता है, ट्रेरिस में मिलता है, और टेरिडियम में, और साथ ही ड्रायोप्रेरिस इसमें भी देखने को मिलता है। क्या, आपका होमोस्पोरस, यानी कि एक ही तरह के स्पोर्स फॉर्म होते हैं। हेट्रोस्पोरस जो है उसके लिए ट्रिक क्या है आपका, उसके लिए है आज साल सेला और इसे मारो। आज साल सेला और इसे मारो। आज से क्या हो जाएगा, एजोला हो जाएगा, साल से होगा सैल्वेनिया, और सेला से हो जाएगा सिलेजेनेला, और आपका इससे से हो जाएगा आइसोलेट्स, और मारो से हो जाएगा मार्सिलिया। यह आपको ऐसे मेंबर याद रखने के किसमें हेट्रोजिनस और किसमें होमोस्पोरस देखने को मिलता है, हेट्रोस्पोरस और आपका होमोस्पोरस। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन आपका यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आपके नॉन जैकेट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये फीचर्स आपका एल्गी का है। इसमें भी एक्सेप्शन है, जो कैरा एल्गी है वो क्या, जिसका कॉमन नेम स्टोन वार्ड है। देखो नाम भी याद रखने हैं, कैरा ना देख के स्टोन वार्ड दिया होगा तो आपको वो पहचानना होगा कि स्टोन वार्ड ही कैरा है। स्टोन वार्ड मल्टी सेलुलर जैकेटेड, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मगर एक्सेप्शन है कि कैरा एल्गा में क्या होता है कि मल्टी सेलुलर जैकेट देखने को मिलता है। वहीं मल्टी सेलुलर जैकेट ये ब्रायोफाइटा में देखने को मिलता है। इसमें भी एक्सेप्शन है एंथोसिरोस, ये जो प्लांट है एंथोसिरोस जिसे हम हॉर्न वॉट कहते हैं, इसमें मल्टी सेलुलर नॉन जैकेटेड देखने को मिलता है। मतलब मल्टी सेलुलर तो होता है
मगर जैकेट प्रेजेंट नहीं होती, नॉन जैकेटेड होता है, ये एक्सेप्शन है। जबकि आपके ब्रायोफाइटा के सभी मेंबर में क्या होता है, मल्टीसेलुलर और जैकेट प्रेजेंट होती है, बट आपका एक एंथ्रोसेरॉस में क्या होता है, जैकेट प्रेजेंट नहीं होती है। अब आए आपको ऑन द बेसिस ऑफ आर्चिगोनिया यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसके बेस पे हमने प्लांट को देखना है। नॉन आर्चिगोनियस और आर्चिगोनियस, नॉन आर्चिगोनियस में आपका एल्गी और एंजियोस्पर्म आता है, जो कि आर्चिगोनियस में क्या आते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म आते हैं। अब हम वही देखेंगे कि फर्स्ट आर्चिगोनियस प्लांट कौन सा था, ब्रायोफाइटा था, और लास्ट आर्चिगोनियस कौन है, जिम्नोस्पर्म। समझ आया, ये याद रखना है। एक्सेप्शन है, नेटिव ऑर्डर जो होता है जिम्नोस्पर्म में, जो नेटल ऑर्डर है उसमें आर्चिगोनिया अपसेट होती है, ये भी आपको एक्सेप्शन है कि देखो आर्चिगोनिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म के सभी प्लांट में, मगर जिम्नोस्पर्म में जो नीटम ग्रुप है या नीटम जो नीटम डिवीजन है उसमें आपके क्या होता है, आर्चिगोनिया अपसेंट होती है। फिर आया ऑन द बेसिस ऑफ एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडिया के बेस पर देखिए, एंथ्रीडिया प्रेजेंट किसमें, आपका एल्गी में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। वहीं आपके एंथ्रीडिया एब्सेंट किसमें होते हैं, आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। फर्स्ट एंथ्रीडिया किसमें देखने को मिला, एल्गी में, और लास्ट एंथ्रीडिया हमें टेरिडोफाइटा में। जिस तरह आर्चिगोनिया फर्स्ट हमें किसमें देखने को मिला था, ब्रायोफाइटा में, और लास्ट जिम्नोस्पर्म में, इसी तरह आपका एंथ्रीडिया फर्स्ट हमें एल्गी में देखने को मिला और लास्ट में किसमें देखने को मिला, टेरिडोफाइटा में। ये सब आपको याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब इसी को हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल को आर्चिगोनिया बोलते हैं। अब एस्कोगोनियम जो है एस्कस में, एस्कोगोनियम आपका क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। ये पोजीशन होती है कि आपके इस कंडीशन में अपर पोजीशन पे लगे रहते हैं और कहीं कहीं नीचे पोजीशन पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही। अब इसमें देखिए कैरा, कैरा जिसे हम स्टोन वार्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोन वार्ड। इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे क्या बोलते हैं, गिब्यूज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे ये, क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन। गिब्यूज बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को निक्यूज बोलते हैं। याद रखना है, मेल को गिब्यूज और फीमेल को निक्यूज बोलते हैं। आपका रोडोफाइसी, रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गा, रेड एल्गा में आपके सेक्स ऑर्गन को मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, कार्पोगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पोगोनियम। वहीं आपके मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटोजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजियम बोलते हैं। समझ लगा कि कहाँ पर आपके सेक्स ऑर्गन, वैसे तो आपके मेल को एंथ्रीडिया, फीमेल को आर्चिगोनिया बोलते हैं, बट एस्कोमाइसिटीज में जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक फंजाई बोलते हैं, यहाँ एस्कोगोनियम बोलते हैं। एस्कोगोनियम बोलते हैं किसको, फीमेल सेक्स ऑर्गन को। कैरा में मेल को क्या बोलते हैं, गुब्यूल्स बोलते हैं, और फीमेल को न्यूब्यूल्स बोलते हैं। वहीं आपके रेड एल्गा में क्या होता है, फीमेल को कार्पोगोनियम बोलते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटोजियम बोलते हैं। समझ आया। अब सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप होते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट एल्गी से फंजाई तक हम देखेंगे। एल्गी, एल्गी में क्या होता है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। कैसा होता है, प्रोग्रेसिव होता है। लोअर एल्गा से हाइयर एल्गा तक प्रोग्रेस हो रही होती है, धीरे 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 आपको बड़े बड़े कैरेक्टर ऐड होते चले जाएंगे। सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं किसमें, इन मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी आपका एल्गी का ही एक क्लास है, मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इसी को साइनोफाइसी भी बोलते हैं। अब फंजाई इम्परफेक्शन, अब फंजाई में भी होता है कि कुछ फंजाई ऐसी होती है जिनमें आपका क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन अब्सेंट, डेट्रोमाइसिटीज। डेट्रोमाइसिटीज आपका फंजाई का सबसे लास्ट ग्रुप है। अभी हम देखेंगे आगे क्लासिफिकेशन किस तरह आपको एल्गा, क्योंकि अभी ये तो बेसिक चल रहा है, तो बेसिक में भी हम ऐसे फीचर्स जो अलग से पूछे जाते हैं उन सबको हम यहाँ पे एसोसिएट कर रहे हैं, ताकि अभी इंडिविजुअल आपको 1 बाय 1 पढ़ाएंगे तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप फंजाई, फंजाई में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो रिट्रोग्रेसिव होते हैं। एल्गी में देखो याद रखना है, एल्गी में क्या है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, लोअर एल्गी से हाइयर एल्गी तक आपको मिलेगा, यहाँ रिट्रोग्रेसिव हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। समझ आया कि किस तरह से आपका एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया और कहीं कहीं एस्कोमाइसिटीज में क्या बोल रहे हैं, एस्कोगोनिया बोल रहे हैं।
और आपका कैरा में क्या बोल रहे हैं, निब्यूस एंड गिब्यूस बोल रहे हैं। वहीं आपके रेड एल्गा में क्या हो रहा है, ये कार्गोगोनिया का और आपका स्पर्मेटोजियम बोल रहे हैं। तो ये सब डिफरेंट होता है। फंजाई में आपका क्या होता है, रिट्रो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन होता है, जबकि एल्गा में इसका जस्ट उल्टा होता है, प्रोग्रेसिव होता है, लोअर हायर टू हायर, लोअर एल्गी टू हायर एल्गी आपको देखने को मिलेगा। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, देखो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दो तरीके के, एन और 2n। हैप्लॉइड जो बॉडी होती है उसे बोलते हैं गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। इसमें आपके एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स प्लांट आते हैं। और आपको डिप्लॉइड होता है स्पोरेटिक प्लांट बॉडी। क्या होता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। इसमें आपके टेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये तीनों ही आते हैं। इसमें ये फर्स्ट डिप्लॉइड प्लांट बॉडी देखने को मिला हमें। तो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड है तो वो स्पोरोफाइटिक है, हाँ सॉरी गैमेटोफाइट है, और अगर वो डिप्लॉइड है तो वो क्या है, आपका स्पोरोफाइटिक है। लाइफ साइकिल देखो कैसी होती है, गैमेटोफाइट जिसमें कि हैप्लॉइड स्टेज होती है, स्पोरोफाइट जहां पर डिप्लॉइड स्टेज होती है। अब देखिए एज वी मूव एल्गी से हम एंजियोस्पर्म की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, गैमेटोफाइट डिक्रीज होती जाएगी और स्पोरोफाइट इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ एंजियोस्पर्म तक, एल्गी से एंजियोस्पर्म तक आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, गैमेटोफाइट क्या हो रही है आपकी डिक्रीज हो रही है और स्पोरोफाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब कंक्लूजन क्या होता है, देखिए इसका लॉन्गेस्ट गैमेटोफाइट कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा बड़ा गैमेटोफाइट आपको लाइफ साइकिल कहाँ देखने को मिलेगा, एल्गी में। और छोटा लाइफ साइकिल आपका गैमेटोफाइट का कहाँ देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म में। इसी तरह लॉन्गेस्ट स्पोरोफाइट्स आपको देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म में। और छोटा स्मॉलेस्ट स्पोरोफाइट कहाँ देखने को मिलेगा, एल्गी। जस्ट उल्टा हो जाता है कि जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, गैमेटोफाइट आपकी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी और स्पोरोफाइटिक इंक्रीज होती जाएगी। तो उसी के बेस पे हमारा लॉन्गेस्ट गैमेटोफाइट हमें एल्गी में देखने को मिलता है और सबसे छोटा गैमेटोफाइट हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। इसी के बेस पर हमारे लॉन्गेस्ट स्पोरोफाइट हमें किस में देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में, और छोटा जस्ट उल्टा एल्गी में देखने को मिलता है। ये बात समझ में आई कि कहाँ पर आपका गैमेटोफाइट और कहाँ पर स्पोरोफाइट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, गैमेटोफाइट इंक्रीज हो रहा है और स्पोरोफाइट डिक्रीज हो रहा है। और जब एंजियोस्पर्म से एल्गी की ओर आएंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, स्पोरोफाइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा और गैमेटोफाइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब टाइप ऑफ मियोसिस, टाइप ऑफ मियोसिस भी 3 टाइप होते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोटिक और गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस में क्या होता है, इसे इनिशियल मियोसिस भी बोलते हैं। मियोसिस इन जाइगोट, जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, एग्जांपल है एल्गी एंड फंजाई। वहीं आपका स्पोरिक मियोसिस क्या होता है, इंटरमीडिएट मियोसिस भी इसे बोलते हैं। इसमें क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ मियोसिस। यहाँ पर क्या जाइगोट में मियोसिस हुआ है, जाइगोट बना स्पर्म और ओवा से जाइगोट बना, उसमें मियोसिस हो गया, किसमें, एल्गी और आपके फंजाई में। वही आपको स्पोरिक मियोसिस में क्या हो रहा है, स्पोर फॉर्मेट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, मियोसिस की हेल्प से स्पोर बनते हैं। तो इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब आता है गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस में क्या होगा, टर्मिनल मियोसिस होता है। टर्मिनल मियोसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होता है। याद रखना, देखो जाइगोट में जब मियोसिस हो रहा है वो इनिशियल मियोसिस है या फिर इसको जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। और जब जाइगोट में क्या मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बन रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट मियोसिस या स्पोरिक मियोसिस। आज जब गैमेट फॉर्मेट हो रहे हैं तब वहां पर क्या है, गैमेट या टर्मिनेट मियोसिस, गैमेट फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। और ये एग्जांपल है इसमें एनिमल्स। समझ आया कि कहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है, जहां पर जाइगोट में मियोसिस हो रहा है वहां पर आपका जाइगोटिक मियोसिस है, इसी को हम इनिशियल मियोसिस बोलते हैं। एल्गी और फंजाई में नॉर्मली देखने को मिलता है। जहां पर आपका स्पोरिक मियोसिस यानी कि जाइगोट है उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे मियोसिस के बाया, तो वहां पर क्या हो रहा है, स्पोरिक मियोसिस है, इसको हम इंटरमीडिएट मियोसिस भी बोलते हैं। और फिर आपका था गैमेट मियोसिस या फिर आपका क्या, टर्मिनेट मियोसिस। यहाँ क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन किसकी हेल्प से, मियोसिस की हेल्प से। तो ये एनिमल्स इसका एग्जांपल है। आप देखेंगे अल्टरनेटिव एंड जनरेशन। अल्टरनेटिव जनरेशन आपके 3 तरीके के देखने को मिलता है, हैप्लॉइटिक लाइफ स्टाइल,
लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उसमें गैमेटोफाइट्स क्या होता है, स्पोरोफाइट से ग्रेटर देन होता है। आपका एग्जाम्पल एल्गा है। और हैप्लॉन्टिक डाइप्लॉन्टिक इसमें क्या है, गैमेटोफाइट और आपका स्पोरोफाइट इक्वल होता है, ना लार्ज होता है, ना डिक्रीज होता है, ना इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल है आपका ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, एल्गी एंड एल्गी में आपका एक आता है एक्टोकार्पस, वो आपके इसमें आता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि स्पोरोफाइटिक जो होती है गैमेटोफाइट से लेस देन होता है। एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गा नहीं होता है, फिकस इसमें देखने को मिलता है। रूटलेस एंजियोस्पर्म जिसमें रूट नहीं होती, ऐसे एंजियोस्पर्म देखो। वोल्फिया ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। और यूट्राइकुलेरिया इसे ब्लैडर वॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैडर वॉर्ट। ये एक तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। लेमा, लेमा आपका सेकेंड स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। और आपका सिटेरोफाइलम, सिटेरोफाइलम भी आपका क्या है, रूटलेस एंजियोस्पर्म है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से लिखिएगा। स्पोरोफाइटिक एंजियोस्पर्म, तो एग्जाम्पल इसका क्या है, मोनोट्राफा, मोनोट्राफा इंडियन पाइप प्लांट बोलते हैं इसे। न्यूटेलिया और गैलीलिया और डिप्लोडियम ये क्या है, ऑर्चिड है। फिर आपका स्टेम पैरासाइट्स, स्टेम पैरासाइट भी आपके दो तरीके के प्लांट देखने को मिलते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल स्टेम पैरासाइट। पार्शियल स्टेम पैरासाइट में आपका विस्कम आता है, लॉर्थेस्थस आता है और डेंट्रोप्रेथस आता है। वहीं आपके टोटल स्टेम पैरासाइट में क्या आता है, कस्केटा आता है जिसे डोडर प्लांट भी बोलते हैं, और आपका आर्चिथोबियम आता है, और स्मॉलेस्ट डाइकॉट जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट डाइकॉट पैरासाइट्स है। मोनोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया भी इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा क्या था कि पूरी तरह से हमने जो बेसिक होता है वो आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके आगे जो है कंटिन्यू हम फंजाई को स्टार्ट करेंगे। फंजाई को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा देखेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है, कौन सा लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा है, कौन सा लार्जेस्ट टेरिटोफाइटा है। इस तरह के क्वेश्चंस हम आपको एक लिस्ट बनाकर दे देंगे, तो आपको याद करने में काफी आराम हो जाएगा, आपका हेल्प मिल जाएगी और आप एक जगह उन्हें लिख लोगे और बाय कैसे उसे रोट लर्निंग से ही याद कर सकते हैं आप। तो ये पूरा टॉपिक आपका क्या है, किंगडम का आपको याद करना ही। जिस तरह एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है उसी तरह आपका प्लांट किंगडम भी, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, कहीं से भी कुछ भी नहीं। और बस क्या करना है, अच्छे से लर्निंग करनी है, क्योंकि रोट लर्निंग से ही ये आगे बढ़ने, कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप लिख कर याद करके लिखोगे। तो जब याद करके लिखोगे तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं बचता है।